हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और धमाकेदार ढंग से अपनी स्टडी में लग गए होंगे, क्योंकि नया सत्र है वो प्रारंभ हो चुका है और नए सत्र का हमने भी बहुत ही शानदार तरीके से शुभारंभ वो कर लिया है। क्योंकि अपनी बुक जो फर्स्ट फ्लाइट है उसका तीसरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका था, एक कहानी बाकी रह गई थी। वो कहानी अपन आज की इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तीसरा चैप्टर कौन सा? टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में अपने पास हिज फर्स्ट फ्लाइट वो कंप्लीट हो चुकी थी। आज की इस क्लास में अपनी जो दूसरी कहानी है अ ब्लैक एरोप्लेन, एक काला हवाई जहाज, ये क्या है सर? इसके बारे में तो चैप्टर में बात करेंगे, है ना, चिंता मत करो। कहानी में बात करने वाले हैं। कहानी की समरी बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। उसके बाद में इस कहानी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। कहानी में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की चिंता मत करना, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है वो मैं आप लोगों को वन शॉट में करवा दूंगा, तो पैराग्राफ की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। क्लास को कंप्लीट देखना है ताकि आपको आपके मीनिंग वगैरह याद हो जाए, आपके क्वेश्चन सब वो भी याद हो जाए। आपको तो क्लास को कंप्लीट देखना है। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में अपनी कौन सी कहानी पढ़ने वाले हैं? ये कहानी अपनी कंप्लीट हो चुकी है भाई, ये कहानी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए आगे चलते हैं, कहानी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और कहानी नंबर 2 कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है। चलिए यहाँ से शुरू कर लेंगे तो क्या दिक्कत है। कहानी कहीं से भी शुरू हो, कहानी पढ़नी है। चैप्टर कहीं से भी शुरू हो, कंप्लीट करना है। तो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं कौन सा? द ब्लैक एरोप्लेन, यानी कि काला हवाई जहाज। कैसे सर, क्या नाम पड़ा है इसका? चलिए बात करेंगे। अपने पास भगवान होता है कि नहीं होता है? होता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं होता और भी अच्छी बात है। लेकिन इस कहानी में अपने पास एक जहाज उपस्थित होता है किसी की मदद करने के लिए। अब वो किसी कौन है वो बात करेंगे अपने इस चैप्टर में, है ना। वो कौन है, क्या है मैटर, वो सारी कहानी में बात करेंगे। अन्यथा आप तो फिर भाग जाओगे, है ना। समझ में आ जाएगा, हाँ सर बस अब समझ में आ गया, ये नहीं समझोगे कि मीनिंग कहाँ से याद करेंगे, है ना। सारी बातें याद करनी है आप लोगों को। तो ये कहानी के बारे में अपन चर्चा करते हैं, द ब्लैक एरोप्लेन। तो सबसे पहले इस कहानी के लेखक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कहानी लिखी किन्होंने है। तो अबाउट द ऑथर की बात करें तो अपने पास इस फ्रेडरिक फॉर्सिथ भाई। इस कहानी के लेखक कौन है? फ्रेडरिक फॉर्सिथ अपने पास इस कहानी के लेखक हैं। ही इज वेल नोन इंग्लिश ऑथर एंड जर्नलिस्ट। वो एक बहुत ही फेमस प्रसिद्ध क्या है, नोवेलिस्ट, क्या ऑथर, लेखक भी है अंग्रेजी के, और जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कौन होता है? जर्नलिस्ट वो होता है जो अखबारों के लिए लिखता है, तो जर्नलिस्ट भी थे। प्राइमरीली रिकॉग्नाइज्ड, अच्छा प्रारंभिक रूप से, प्राइमरीली का मतलब क्या होता है? प्रारंभिक रूप से। क्या होता है भाई? प्रारंभिक रूप से देखें, रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज थ्रिलर नॉवेल्स। बहुत ही रोमांचित जो नॉवल, थ्रिलर का मतलब होता है रोमांचित। क्या होता है भाई? रोमांचित होता है, जिसमें आनंद आता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, है ना। सास बहू के जो सीरियल वगैरह देखते हो तो उसमें ऐसा ही होता है। CID देख लो आप लोग, CID में भी ऐसा ही होता है। तो ऐसे नॉवल लिखते थे। ही इनिशियली, वो शुरू में प्रारंभिक रूप से स्टार्टेड वर्किंग इन द रॉयल एयरफोर्स। सबसे पहले तो उन्होंने रॉयल एयरफोर्स है उसमें काम करना शुरू किया। ही लेटर बिकेम ए जर्नलिस्ट, बाद में वो एक जर्नलिस्ट बन गए अखबार के लिए। एंड ट्रेवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड टू रिपोर्ट, और वो दुनिया का भ्रमण करते हैं टू रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट करने के लिए? वॉर्स, युद्ध चल रहा होगा भाई, युद्धों की रिपोर्ट करने के लिए। अपने पास डिजास्टर्स क्या होता है? जो विनाश होता है, जैसे अपने पास भूकंप आ गया है, युद्ध के कारण विनाश हो गया हो, उनकी रिपोर्ट करने के लिए वो जर्नलिस्ट बन जाते हैं। अच्छा, ही वर्कड इन द वर्ल्ड फेमस रॉयटर्स एंड BBC एज असिस्टेंट डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी ये उनकी पोस्ट थी। कहाँ पर? फेमस रॉयटर एंड BBC मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, कॉरपोरेशन होता है, वहाँ पे उन्होंने काम किया है। द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, कहानी जो ब्लैक एरोप्लेन है, इज पार्ट ऑफ हिज कलेक्शन। वो उसके एक संग्रहण का क्या है? हिस्सा है। एक जो कहानियाँ वगैरह लिखते थे उनका एक हिस्सा है। क्या है कहानी? कहानी एक पायलट की है जो तूफानी बादलों में उड़ता है। उसमें उसके साथ क्या होता है वो सारी बातें अपन इसमें कर लेते हैं। देखो बात करते हैं। द मून वाज कमिंग अप, चंद्रमा ऊपर आ रहा था भाई। क्या कर रहा था? ऊपर आ रहा था। इन द ईस्ट, कहाँ? पूर्व में चंद्रमा ऊपर आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। अब मैं ये बात कहूँ कि चंद्रमा मेरे पीछे पूर्व में आ रहा था, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ ये आप लोगों के पास
तो पूरब में मेरे पीछे आ रहा है, तो ये पूरब है भाई आप लोगों के पास। तो यहाँ पे अगर मेरे पीठ है मेरी इधर, तो इसका मतलब मैं किधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, तभी तो मेरे पीछे आएगा ना। तो ये ध्यान में रखना, वो पश्चिम की तरफ यात्रा कर रहा है। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और मेरे ऊपर खुले आसमान में तारे चमक रहे थे, जगमगा रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में कोई बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और इस कंट्री साइड क्षेत्र पर, उस देहात क्षेत्र के ऊपर से, उस शहर के ऊपर अंधेरे में अकेला उड़कर मैं बड़ा खुश था भाई। अंधेरे में उड़कर अकेला कैसे, ये आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, मैं अपना पुराना डेकोटा एरोप्लेन का नाम जहाज जो है वो उड़ा रहा था फ्रांस, ओवर फ्रांस, मेरा जहाज फ्रांस के ऊपर से उड़ रहा था। बैक टू इंग्लैंड, और कहाँ जा रहा था मैं इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, मैं अपनी छुट्टी का सपना देख रहा था भाई, और अपने परिवार के साथ योजना बना रहा था कि कल छुट्टी है, कल छुट्टी में मैं ऐसा करूंगा। जैसे आप योजना बनाते हो, कल तो संडे है गुरुजी, कल तो सारे दिन क्रिकेट खेलूंगा मैं, सारे दिन है ना वो फायर क्या होता है आपके पास, पबजी होता है, वो पबजी खेलूंगा, और पबजी जैसा एक और होता है ना वो खेलूंगा, मतलब पढ़ाई नहीं करूंगा, बाकी सारा कुछ करूंगा, ये होता है। इसके बाद आई वॉज ड्रीमिंग, मैं सपना देख रहा था, ड्रीमिंग का मतलब ऑफ माई हॉलीडे, हाँ ये परिवार के साथ रुकने का। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी में देखा भी 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे, 1:30 सुबह के। तो कितने बजे की बात है, रात को 1:30 की बात है, ना कि दोपहर की। कहीं मैं दिन की बात मैं कहूँ कि सुबह के 1:30 बजे हैं, तो सुबह के 1:30 तो आप तो दोपहर के बजाओगे, मुझे पता है, दिमाग ज़्यादा लगाते हो। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, फिर मैंने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल रूम में बात करनी चाहिए भाई। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जैसे जहाज ऊपर से किसी शहर के ऊपर से जाता है, तो वहाँ कंट्रोल रूम में अपनी सूचना देनी होती है कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। एज आई लुक्ड डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जब मैंने सामने जहाज की नाक की तरफ देखा, इसका मतलब बिल्कुल सामने देखा। आई सा द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन द फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक बड़े शहर की रोशनी जगमगा रही थी। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो ऑन किया, एरोप्लेन में रेडियो पे बात होती है, तो मैंने रेडियो ऑन किया, पेरिस कंट्रोल, और वो जो सामने शहर था वो पेरिस था। तो वो कहता पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS-088 हियर, वह अपने जहाज का नाम लेके बात करता है, कैप्टन। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं अपने रास्ते इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, ये कहता भाई वो। इसके बाद में बात करें तो क्या है, ओवर, अपनी बात कह के वो कंप्लीट कर देता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड, रेडियो पे आवाज आई, तुरंत रिप्लाई दिया। मी इमीडिएटली, तुरंत, इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत उसने आवाज दिया भाई, मुझे क्या दिया, DS-088 आई कैन हियर यू, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब आपको 12 डिग्री 12 डिग्री पश्चिम की तरफ, अब ये मान के चलो इस तरफ जा रहा है ना, ये अपने पास उत्तर है, अब ये इस तरफ जा रहा है, और ये कह रहा है कि अपने पास से पश्चिम की तरफ, तो पश्चिम की तरफ 12 डिग्री मुड़ोगे तो ऐसे ऐसे मुड़ना है, तो ऐसे मुड़ने के लिए वह उसको कहता है। DS-088 ओवर, इतनी बात कह के ओवर का मतलब अपनी बात समाप्त कर देता है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, मैंने मैप चेक किया, मैंने कंपास, कंपास क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र होता है भाई, क्या होता है ये, दिशा सूचक यंत्र, जो दिशा बताता है। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैंने अपना जो दूसरा टैंक था, पहला टैंक जो अपने पास फ्यूल टैंक पेट्रोल टैंक था वो खत्म हो गया, दूसरा मैंने चालू किया, और ये अंतिम था, यानी 2 ही टैंक थे। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड द इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री पश्चिम की ओर घुमा देता हूँ। आई विल बी टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट के समय पहुँच जाऊँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक बढ़िया इंग्लिश ब्रेकफास्ट भाई। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ मज़े से चल रहा था, सोच रहा था, आनंद ले रहा था, सपने देख रहा था, लेकिन सपना चकनाचूर हो जाता है, क्या, कहाँ पे, यहाँ पे है भाई। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, एक अच्छी आसान उड़ान थी भाई। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था, जब आई सा दैट क्लाउड्स, मैंने बादल देखे भाई, स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स, तूफानी बादल, है ना, कुछ तूफानी करते हैं, है ना, कुछ तूफानी, ड्यू, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत, वही वाली बात होगी यहाँ पे। दवर ह्यूज, और वो बादल, बादल नहीं थे, पहाड़ थे, हिमालय थे भाई। द लुक्ड लाइक ब्लैक, वो बहुत ही काले घने दिखाई दिए भाई। इसके बाद में माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, आसमान में, पूरे आसमान में बादल ऐसे बिल्कुल भयानक वाले कि इधर भी देखो तो बादल, इधर भी देखो तो बादल, बादल ही बादल, चारों तरफ बादल, है ना,
इसके बाद आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम, मुझे पता था कि मैं उनके पार नहीं जा सकता, मैं जानता हूँ, बट एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ एंड साउथ, और मेरे पास ये मान के चलो मैं इधर जा रहा हूँ, ये चलो मैं एक बार अब इस तरफ बताता हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ और यहाँ पे ऐसे बादल है, घने बादल, तो मैं इसके अंदर से तो जा नहीं सकता, और मेरे पास इतना पेट्रोल नहीं है कि मैं एरोप्लेन को ऐसे ले जाऊँ या ऐसे ले जाऊँ, ऐसे भी नहीं जा सकता, तो फिर ये तो समस्या हो गई। आई ought टू गो बैक टू द पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा चलो पेरिस चलते हैं, वापस पीछे चलते हैं, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे तो घर जाना था, घर की आग लगी थी मेरे तो। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता करना था जिसका सपना देखा था, सपना टूटा है मेरा, क्या बात है सर, गाने भी गाते हो, हाँ सब कुछ कर लेता हूँ मैं। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा, पर्सन आएगा, व्हाट इज द, आई विल टेक रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाट वाज द रिस्क, रिस्क क्या थी, अभी देख लो। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और सीधा तूफानी बादलों में घुसा देता हूँ अपने जहाज को, है ना, वो डर के आगे जीत वाली बात हो गई, माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। इसके बाद इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के अंदर, अब आदमी साहस करके कर तो लेता है, कदम तो उठा लेता है, लेकिन वो वास्तविकता देखे बगैर करता तो दुख की पाता है। हाँ, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, प्रत्येक एरोप्लेन के बाहर सब कुछ काला ही काला, कुछ दिखाई नहीं दे मुझे। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, जहाज के बाहर कुछ दिखाना, मतलब छोटी सी चीज दिखना भी इम्पॉसिबल हो गया, असंभव हो गया। इसके बाद द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, हवा में उछल कूद करने लगा हवाई जहाज, अपने पास ट्विस्टेड करने लग गया ऐसे। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास देखा भाई, कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे मेरी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ था। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, टर्निंग यानी उस दिशा सूचक यंत्र में क्या होता है, ऐसे दिशा सूचक यंत्र होता है ऐसे, है ना, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, और यहाँ पे एक सुई लगी होती है ऐसे घड़ी की ना, ऐसे घड़ी, तो ये सुई अपने को क्या बताती है, दिशा बताती है, और ये अपने पास सुई बिल्कुल ऐसे घूमी जा रही है, घूमी जा रही है, घूमी जा रही है, घूमी जा रही है। इट वाज डेड, ये खराब हो गया, डेड, डेड का मतलब मर जाना, लेकिन यहाँ पे खराब होने से। इट वुड, इसके बाद इट वुड नॉट वर्क, इससे काम नहीं करेगा भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, दूसरे यंत्र भी खराब हो गए तुरंत ही, अचानक। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो पे बात करने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या मुझे सुन सकते हो, सुने कौन तूफान में। देयर वाज नो आंसर, वहां पे कोई उत्तर नहीं था। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी खराब हो गया था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास, मेरे पास ना तो रेडियो था ना कंपास था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं ये नहीं जान सका कि मैं था कहाँ पे, मैं ये नहीं जान पाया। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, फिर इस काले घने बादल में मुझे एक और हवाई जहाज दिखा। जब आदमी अंधेरे में घने जंगल में जा रहा होता है तो अकेला होता तो डर लगता है, लेकिन वहीं पर अगर आपको कोई दूसरा व्यक्ति दिख जाता है तो अंदर आ जाता है भाई, हाँ अब ठीक है, अब तसल्ली हो गई। इसके बाद में बट आई कुड, हाँ, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इस हवाई जहाज के पंखों पे कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैंने ये देखा ये मेरे आगे की तरफ तूफान में उड़ रहा था भाई। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे पायलट का चेहरा भी दिखाई दिया। टर्न टुवर्ड मी, वो जो मेरी तरफ मुड़ा भाई। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी, मैं बड़ा खुश हुआ। कहते हैं ना, भूत या रास्ते पे जब कोई साथी मिल जाता है तो खुशी हो जाती है, कोई भूत ना मिल जाए बस ध्यान रखो। अनदर पर्सन, दूसरा व्यक्ति, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, उसने एक हाथ उठाया ऊपर और ऐसे वेव किया भाई, फॉलो मी, और उसने मुझे कहा चलो आ जाओ मेरे पीछे। ही वॉज सेइंग, वे कह रहा था फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं खो गया हूँ कहीं। आई थॉट, मैंने सोचा, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि वो मेरी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, वह उत्तर की ओर अपनी एरोप्लेन को मोड़ता है। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरी डेकोटा एरोप्लेन जहाज के सामने। सो दैट आई वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही आसान होगा, मैं उसके पीछे चला जाऊंगा। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और एक आज्ञाकारी बच्चे के रूप में उसके पीछे पीछे जाते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई भी। ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन द फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, अब आधे घंटे बीत गया भाई, अभी भी वो मेरे सामने था। नाउ देयर वॉज ओनली enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more.
अब उस अंतिम टैंक में जो पेट्रोल टैंक था उसमें इतना ही पेट्रोल बचा, इतना ही फ्यूल बचा कि 5 से 10 मिनट एरोप्लेन और उड़ सकता है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फिर मुझे डर लगने लगा भाई, फ्राइटेंड का मतलब डर गया फिर बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रॉम, फिर वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू कर देता है और मैं उसके पीछे चलता हूँ। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड द टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट ऑफ इन फ्रंट ऑफ मी, फिर मैंने देखा मेरे सामने सड़क पर 2 लाइट रोशनी पंक्ति देखी मैंने, रोशनी लाइट की। इट वॉज ए रनवे, ये क्या था? ये रनवे था। रनवे पे दोनों तरफ लाइट जलती है ताकि एरोप्लेन सही तरीके से पहचान सके भाई। एन एयरपोर्ट, ये एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न, मैं मुड़ा भाई। इसके बाद में टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैंने देखा, मैं पलट कर देखा भाई मेरा जो ब्लैक एरोप्लेन वाला साथी कहाँ पे है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली हो गया, कोई नहीं था वहाँ पे। देयर वॉज नथिंग इन देयर, वहाँ पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मुझे कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया, उसका नामो निशान नहीं दिखाई दिया। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower, अब मुझे इस बात का दुख नहीं था, मैं ओल्ड डेकोटा प्लेन से उतरा और कंट्रोल टावर की तरफ गया। I went and asked a woman in the control center, मैं कंट्रोल सेंटर में एक महिला बैठी थी, उससे मैंने पूछा where I was, मैं कहाँ था, and who the other pilot was, और दूसरा पायलट कौन था। I wanted to say thank you, मैं उसे धन्यवाद करना चाहता था। She looked at me very strangely, उसने मुझे बड़े अजीब तरीके से देखा, हैं ये क्या बात कर रहा है। एंड देन लाफ्टर, हंसी। अनदर एरोप्लेन, उसने कहा दूसरा जहाज। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वाज फ्लाइंग टुनाइट, आज रात कोई एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था, तो वो ब्लैक एरोप्लेन था कहाँ, किसका था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, मैं तुम्हारा ही एकमात्र जहाज था जिसको रडार पे देख पा रही थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, तो फिर मेरी सहायता किसने करी बिना रेडियो और बिना कंपास के यहाँ आने में। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे टैंक में विदाउट ज़्यादा मोर यानी ज़्यादा फ्यूल भी नहीं बचा था, फिर भी मदद हो गई। हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस काले हवाई जहाज पर कौन था, अजीब हवाई जहाज पे। फ्लाइंग इन द स्ट्रॉम, जो तूफान में उड़ रहा था, विदाउट लाइट, बिना रोशनी के। तो ये कहानी हो जाती है कंप्लीट। क्यों, कहानी छोटी सी थी तो ज़्यादा सरल थी, तो कोई ज़्यादा समझाने वाली बात भी नहीं थी, कहानी कंप्लीट। हाँ, प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न बढ़िया वाले हैं, बढ़िया 4 प्रश्न है, शायद चारों प्रश्न ही बढ़िया हैं। देखो, आई विल टेक रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। कौन सी रिस्क? डर के आगे जीत वाली रिस्क, तो ये वही रिस्क है। व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या है। वाई डज द नरेटर टेक इट, वो लेखक क्यों लेता है रिस्क। बढ़िया प्रश्न है भाई, हाँ याद रख लेना। द रिस्क हियर रिफर्स टू नॉट डूइंग द राइट थिंग, यहाँ पे रिस्क वो है जो सही बात नहीं करने वाली है। सही निर्णय क्या था, अगर वो पेरिस वापस चला जाता। विच इज फ्लाइंग बैक टू पेरिस, जो कि पेरिस जाने वाला था। व्हेन ही केम टू नो अबाउट द स्टॉर्म, जब तूफान के बारे में जानता है तो पेरिस जाने की बात सोचता है, लेकिन वो नहीं करता है, गलत डिसीजन था। डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ द बैड वेदर, अपने पास ये जानते हुए कि मौसम खराब है, द पायलट हेडेड स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, वो सीधा उस तूफान में चला जाता है। एंड रिस्क, और रिस्क लेता है। द पायलट टुक रिस्क बिकॉज ही वांटेड टू मीट हिज फैमिली, वो रिस्क लेता है, उसने रिस्क ली क्योंकि वो परिवार से मिलना चाहता था, वो नाश्ता करना चाहता था। ही वांटेड टू बी विथ हिज फैमिली एंड हैव दैट इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही हैड बीन ड्रीमिंग ऑफ ऑल डे, कि वो अपने परिवार के साथ होना चाहता था, अपने पास वो नाश्ता करना चाहता था, जिस नाश्ते के बारे में सारे दिन सोच रहा था, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, पता नहीं कैसा कैसा करूँगा। चलिए, हाँ, इसका स्क्रीनशॉट तो ले लेना भैया आप लोग, ये स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद में डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, तूफान में जब अपनी एरोप्लेन को घुसा देता है, उड़ा देता है, तो उसके क्या भावनाएं, उसके क्या अनुभव थे भाई, वहाँ पे भयानक अनुभव थे। देखो, एज ही फ्लू इनटू द स्टॉर्म, जैसे ही वो तूफान में उड़ा भाई, एवरीथिंग वेंट ब्लैक, सब कुछ काला हो गया, अंधेरा छा गया। इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाहर देखना सब कुछ असंभव हो गया। इट जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, वो हवा में उछल कूद, मुड़ना सुरना सब कुछ कर देती है। व्हेन ही लुक्ड एट द हिज कंपास, जब उसने कंपास की तरफ देखा, भाई कंपास बता दिया मैंने, ही सा दैट इट वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड, वो कंपास की सुई घूमे जा रही थी, घूमे जा रही थी, जैसे आपका दिमाग घूमे जा रहा है कि सर वो एरोप्लेन कौन था, उस एरोप्लेन में पायलट कौन था, दिमाग का चकरा गया ना, वैसे।
इट वॉज डेड, ये खराब हो गया था। अलॉन्ग विथ इट, इसके साथ साथ द अदर इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग द रेडियो वर आल्सो डेड, और दूसरे यंत्र भी, उसमें अपने पास रेडियो भी शामिल था, खराब हो गया था। बढ़िया पर्सन है भाई। वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड माई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, ये भी बढ़िया पर्सन है अगर आए तो। द नरेटर, हाँ ये भाई अपने पास उसने लैंड किया, प्लेन से उतरा और इस बात का उसे कोई दुख नहीं था, ये बता रहा है इसमें। क्यों? तो देखो, वाज एक्साइटेड टू फ्लाई द ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन टू इंग्लैंड, वो एक्साइटेड था भाई एरोप्लेन उड़ाने के लिए। टू सेलिब्रेट क्रिसमस विथ फैमिली, परिवार के साथ क्रिसमस मनाने के लिए। बट ही गॉट कॉट इन द स्टॉर्म एंड वाज सेव्ड बाय द गाइड प्लेन, और वो तूफान में उलझ जाता है और गाइड प्लेन के द्वारा उसकी सुरक्षा की जाती है। ही वाज डिलाइटेड टू बी आउट ऑफ द स्टॉर्म, वो बड़ा खुश हुआ तूफान से बाहर निकल के। एंड सेफली लैंड एंड हेंस वाज नॉट सैड अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम द ओल्ड प्लेन, और उस ओल्ड एरोप्लेन से उतर कर उसे किसी बात का दुख नहीं था, बस वो धन्यवाद करना चाहता था। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते थे। अच्छा, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजरली, इंपॉर्टेंट पर्सन कर लेना, इसे भी याद कर लेना। हाँ, वो महिला उसे अजीब तरीके से क्यों देखती है भाई पायलट को? तो द नरेटर वाज कंसर्न्ड अबाउट द अदर पायलट हु सेव्ड हिज लाइफ, पायलट को भाई चिंता थी अपने दूसरे पायलट की जिसने मदद करी थी। एंड लाइफ बिकॉज आफ्टर लैंडिंग ही कुड नॉट सी एनी अदर प्लेन, अब जब वो उतरा तो उसे रनवे पे, ऑन द प्लेन रनवे पे उसे दूसरा जहाज ही नहीं दिखाई दिया। ही वॉज वरीड अबाउट द फिलो पायलट, उसको अपने जो साथी पायलट था, जो उसने जिसने रक्षा करी थी, बचाया था, उसकी चिंता होती है। एंड वांटेड टू एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड, बट वो उसके प्रति अपनी कृतज्ञता बताना चाहता था, निभाना चाहता था, कहना चाहता था। ही आस्क्ड द वुमेन इन द कंट्रोल, वो उस महिला को पूछता है कंट्रोल में। शी वाज सरप्राइज्ड बिकॉज द रडार डिड नॉट शो एनी अदर प्लेन, उसको आश्चर्य इस बात से हुआ क्योंकि उसने रडार पर केवल एकमात्र जो अपना ऑथर है उसका पायलट जहाज देखा था, दूसरा तो जहाज ही नहीं दिखाई दिया, इसलिए वो उसकी तरफ अजीब तरीके से देखती है। अब यहाँ पे अपन एक लाइन और जोड़ देते हैं। सो she looked at him strangely, ये लाइन भी आपको लिखनी है, इसमें थोड़ा ठीक लगेगा ये। तो ये आपका शायद चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें मैंने बताया ना 4 ही पर्सन है, चारों अपने पास ये कहानी भी कंप्लीट हो जाती है। तो अपना जो तीसरा चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया है। पीछे वाली क्लास में हमने अपनी जो पहली कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ली, आज हमने द ब्लैक एरोप्लेन कहानी कंप्लीट कर ली। तो आज की कहानी को यहीं पे रोकते हुए, अपनी क्लास को रोकते हुए आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।